देश ने हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। अब देश के मिसाइलों की रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाएगी और दुश्मन इससे डर जाएगा। 3, 2, 1, now मिसाइल आत्मनिर्भरता में बड़ी छलांग। आर्टिकल टेकन ऑफ। दुश्मन दंग, अब और बढ़ेगी देश के मिसाइलों की रफ्तार। भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। अपने देश ने तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मिसाइल के लिए डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण कर लिया। इंजन का ये स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार बढ़ा देगा। इस कारनामे को किया DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ओडिशा के बालासोर में HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट को किया गया। इसकी खासियत यह है कि हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करेगा। ये एक मानव रहित स्क्रैमजेट सिस्टम है। ये आसमान में 20 सेकंड में करीब 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यानी दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक भी नहीं लगेगी और ये उन्हें बर्बाद कर देगा। पलक झपकने के बाद पूरे इलाके में सिर्फ मलबा बिखरा होगा। DRDO की सफलता पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, मैं DRDO को इस कामयाबी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया। मैंने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें इस महान उपलब्धि पर बधाई दी। भारत को उन पर गर्व है। इससे पहले जून 2019 में इसका परीक्षण किया गया था। इसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने और काफी कम खर्चे में सैटेलाइट लॉन्चिंग में किया जाएगा। साथ ही हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए यान के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान चाहे कितना भी मुंह तुड़वा ले, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ना ही क्राइम कंपनी का हेड बाजवा चुप रहेगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने भारत को धमकी दी। ये लम्हा है 1965 का, जब भारत ने पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया था। बता दिया था भारत की तरफ बुरी निगाहें रखने का अंजाम और साथ में मुफ्त में दिया था शांति का पैगाम। 55 साल बाद भी पाकिस्तान को याद है वो तारीख। 6 सितंबर भूल भी कैसे सकता है पाकिस्तान ये तारीख, क्योंकि ये तारीख भर नहीं बल्कि इतिहास का अमिट पन्ना है जो बार बार उसकी हार को याद दिलाता रहेगा। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाब बाब है। पाकिस्तानी सैनिकों की शहादत की याद के लिए ये जमा हुए थे, लेकिन वो तो खुद के जख्मों को कुरेद गया। उसका डर सामने आ गया, डर POK के छिनने का। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद खित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। भारत को बर्बाद करने की धमकी, ईंट का जवाब पत्थर से देने की धमकी, शायद पाकिस्तान के सैनिकों को ही वो बर्बाद कर देना चाहती है। इमरान बाजवा की जोड़ी तहस नहस कर देना चाहती है पाकिस्तान को। 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। 1965 में आज ही के दिन भारत ने पंजाब के रास्ते पाकिस्तान के लाहौर पर हमला बोला था। भारतीय फौज पंजाब फ्रंट से लाहौर तक पहुंच गई थी। सियालकोट लाहौर के हिस्से भी भारत के कब्जे में थे। संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद 23 सितंबर को सीज फायर की घोषणा हुई थी, लेकिन इतिहास को भूलकर जो हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले भारत का नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का क्या होगा।